Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 6, A Butterfly Smile. Where have you seen butterflies the most? In your garden or somewhere else? अब यहाँ पर आपको पूछा है कि आपको सबसे ज़्यादा बटरफ्लाइज कहाँ दिखते हैं, गार्डन में या और कहीं पे? कैन यू गेस हाउ द बटरफ्लाई हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? तो क्या आपको पता है कि ये बटरफ्लाई अपन हमारा एनवायरनमेंट जो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हेल्प करता है? देन read the story to find out more. So let's start. Line up class, let's go to the park. लैला मिस कॉल्ड आउट. लैला मिस ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्लास जल्दी से क्या हो जाओ, लाइन में लग जाओ, कहाँ जाना है? पार्क. द चिल्ड्रन हेल्ड हैंड्स एज दे चैटर्ड अवे. अब ये बच्चों ने सब लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया और ये वो लोग क्या कर रहे थे, बड़बड़ कर रहे थे. आप लोग करते हैं ना स्कूल में कुछ अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर, बस वैसे उनका चैटरिंग चल रहा था. तो जैसे ही मैम ने कहा तो बच्चों ने क्या किया, एक दूसरे के हाथ पकड़कर लाइन अप हो गए. काव्या स्टूड बाय हरसेल्फ. काव्या अपनी अलग ही एक जगह पे खड़ी थी. एज दे स्टार्टेड टू वॉक, लैला मिस आस्क, डज एनीवन नो व्हाट अ कैटरपिलर बिकम्स व्हेन इट ग्रोज अप. अब ठीक है, अब लाइन अप हो गए बच्चे, फिर उन्होंने चलना स्टार्ट किया. ठीक है, तो वो जा रहे थे तो एकदम से मैम ने पूछा कि आपको पता है कि कैटरपिलर ग्रो होने के बाद क्या होता है, कैसे उसकी क्या प्रोसेस है, वो सब पूछा. देन काव्याज हार्ट जम्प्ड. काव्याज हार्ट जम्प मतलब काव्याज का मन एकदम, दिल एकदम खुश हो गया क्योंकि उसे हर चीज़ पता थी उनके बारे में. काव्याज हार्ट जम्प, शी न्यू द आंसर, शुड शी स्पीक अप. अब ना ये बहुत खुश हो गई अंदर से क्योंकि उसे आंसर पता था. तो देखो उसके दिमाग में आया कि क्या उसे बोलना चाहिए या नहीं. अब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में क्यों चल रही थी वो देखो नीचे बताया है. काव्या एंड हर फैमिली हैड जस्ट मूव्ड टू बेंगलुरु फ्रॉम देयर विलेज. ये लोग हुए थे मूव, कहाँ से मूव हो गए थे ये लोग, विलेज, उनका एक विलेज था, वहाँ से ये लोग आए थे बेंगलोर. और जस्ट कुछ दिनों के पहले ही दे लिव एट द कंस्ट्रक्शन साइट वेयर हर पेरेंट्स वर्क. और वो लोग कहाँ पर रहते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे. कंस्ट्रक्शन साइट मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज़ बीइंग बिल्ड. वहीं पर उसके पेरेंट्स काम करते थे. इट वॉज हार्ड लिविंग इन अ हाफ फिनिश्ड हाउस. अब सोचो, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चल ही रहा हो, पूरा घर नहीं बना हो, ऐसे जगह पर रहना मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हार्ड थी और किसी के लिए भी होती हैं. देन द एयर स्मेल्ड ऑफ स्मोक एंड द हॉकिंग ट्रैफिक मेड इट हार्ड टू स्लीप. तो हमेशा, एक तो बैंगलोर में पोल्यूशन बहुत है, तो वो था कि हवा में एकदम पोल्यूशन टाइप, हमेशा स्मोक रहता था. देन ट्रैफिक का जो है हॉकिंग मतलब लाउड आवाज़ें, है ना, वो हॉर्न की आवाज़ें, वो सारी चीज़ें, तो उससे नींद भी ठीक से नहीं होती थी. द टावरिंग बिल्डिंग्स, जूमिंग कार्स एंड बिजी पीपल मेड हर फील स्मॉल एंड अफ्रेड. अब बेंगलोर में कैसे टावरिंग बिल्डिंग मतलब ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, जूमिंग कार मतलब एकदम फास्ट ले जाने वाली कार्स, और बिजी पीपल, ये सारी चीज़ें उसको ऐसे लगते थे कि ये लोग मतलब अलग है, मैं तो बहुत छोटी हूँ. और उसे डर लगता था इन सारी चीज़ों से. किसे, काव्या को. देन काव्या हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक. अब एक हफ्ता ही हुआ था कि वो स्कूल जा रही थी. शी स्टिल हैडेंट स्पोक टू एनीवन. और एक हफ्ते से उसने किसी से भी बात नहीं की थी. वॉट इफ दे मेड फन ऑफ हर एक्सेंट और टीज्ड हर बिकॉज शी हैड नेवर बिन टू स्कूल बिफोर. अब देखो वो क्यों नहीं बात करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि जो मेरा एक्सेंट है, एक्सेंट मतलब क्या होता है, द वे ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज दैट शोज़ द कंट्री और रीजन समवन कम्स फ्रॉम. ठीक है, तो उसे लगता था कि मेरा प्रोनाउंसिएशन, कुछ जो मेरा एक्सेंट है उसकी वजह से कुछ किसी ने मुझे चिढ़ाया या फिर मजाक उड़ाई मेरी, तो इसलिए वो. और ये सारी चीज़ें क्यों लगती थी उसे, बिकॉज शी हैड नेवर बिन टू स्कूल बिफोर, क्योंकि इसके पहले वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी. काव्या टुक अ डीप ब्रेथ एंड रेज हर हैंड. अब जैसे ही मैम ने पूछा कि डज एनीवन नो व्हाट अ कैटरपिलर बिकम्स व्हेन इट ग्रोज अप, तो उसने डीप ब्रीथ ली और अपना हाथ रेज किया. In a noisy city like Bengaluru, she couldn't be quiet forever. अब ये बेंगलुरु तो नॉइजी सिटी थी, गड़बड़ाहट वाली, आवाज़ वाली सिटी. अब वहाँ पर वो बेचारी बच्ची कब तक शांत रहती, वो हमेशा के लिए तो चुप नहीं रह सकती ना. बिसाइड्स लैला मिस हैड अ काइंड स्माइल. और उससे और कैसे शांत रहती बेचारी, क्योंकि लैला मिस जो थी वो भी अच्छी थी, वो उनकी भी एकदम काइंड स्माइल, सब चीज़ें. देन नेक्स्ट पेज.
देन फिर जैसे उसने पूछा तो लैला मिस ने स्माइल किया। देन व्हेन अ कैटरपिलर ग्रोज अप इट बिकम्स अ बटरफ्लाई, काव्या सेड। काव्या ने बताया कि कैटरपिलर ग्रो होकर क्या बनती है, बटरफ्लाई। दैट्स राइट, लैला मिस स्माइल्ड। Caterpillars are only caterpillars for a few weeks, Kavya said. They spend their whole time eating leaves. अब काव्या ने फिर से बताया, देखो अभी वो थोड़े थोड़े खुल रही है ना। उसने कहा कि कैटरपिलर ऐसे कैटरपिलर होते हैं कि जो फ्यू मतलब कुछ वीक के लिए ही कैटरपिलर रहते हैं, और वो उनकी जो पूरी होल लाइफ है एज अ कैटरपिलर वो क्या करते हैं, सिर्फ खाते हैं। क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। देन दे मस्ट गेट वेरी बिग, सेड मेरी हर क्लासमेट। तो काव्या की क्लासमेट है एक मेरी। मेरी ने कहा कि वो क्या होते हैं, वो सब लीव्स खा खा कर बहुत बड़े बन जाते हैं। देन यस दे डू, हाँ दे होते हैं। आफ्टर दे ईट एंड ईट एंड ईट कैटरपिलर्स बिकम बिगर एंड बिगर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कैटरपिलर खाते हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं। देन व्हेन दे ग्रो बिग इनफ, जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं, दे फाइंड अ प्लेस ऑन द साइड्स ऑफ प्लांट्स एंड वीव अ ककून अराउंड देम सेल्फ, सेड काव्या। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वहीं पर प्लांट जो है, अब यहाँ पर ये पिक्चर है ना, यहाँ पर देखो आपको दिखा कैटरपिलर है ना ब्रांच के ऊपर, और वो देखो ककून दिए हैं नीचे। ठीक है, तो जब ये कैटरपिलर खा खा कर बहुत बड़े बन जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। कहाँ पर, वहीं पर प्लांट्स पे अच्छे से जगह, और क्या करते हैं, ककून वीव करना स्टार्ट कर देते हैं अराउंड देम से। ये ककून मतलब क्या होता है, सिल्क थ्रेड्स। वो लोग क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं एक सिल्क जैसा सब्सटेंस, और वो अपने पूरे बॉडी के अराउंड वो उसे क्या करते हैं, व्रैप कर देते हैं। देन नेक्स्ट, yes, that's correct, Laila Miss said. They stay in their cocoons for a few weeks and slowly change their form. When they come out, they are butterflies. फिर लैला मिस ने कहा कि हाँ ये सब करेक्ट है। वो क्या करते हैं, कुछ वीक्स के लिए अपने ककून में ही रहते हैं। स्लोली स्लोली उसमें उन लोगों में क्या होता है, चेंजेस होता है उनके फॉर्म में, और जब वो बाहर निकलते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, बटरफ्लाइज। देखो यहाँ पर ना, ये जो पिक्चर यहाँ पर पूरी लाइफ साइकिल दी है उसकी, सिर्फ एग्स नहीं दिए हुए हैं, उतना ही है। कैटरपिलर देखिए, ये देखो ककून देखो, फिर धीरे धीरे वो बटरफ्लाई बाहर निकल रही है, और अभी ये देखो यहाँ पर साइड में है ना बटरफ्लाई ब्यूटीफुल। चलो देन कहाँ थे हम लोग, यस, लुक वी आर एट द पार्क, मेरी क्राइड आउट। मेरी जोर से चिल्लाई कि देखो हम लोग पार्क में पहुँच भी गए। काव्या गास काव्या गैस, द पार्क वॉज फुल ऑफ बटरफ्लाई। गास मतलब होता है ब्रीथ क्विकली एंड नॉइजली इन सरप्राइज। वो एकदम देखकर सरप्राइज हुई कि पार्क में सब क्या थे, सिर्फ बटरफ्लाइज ही थे। ब्लू बटरफ्लाइज द कलर ऑफ रिवर, येलो बटरफ्लाइज द कलर ऑफ सनलाइट, ऑरेंज बटरफ्लाइज द कलर ऑफ ripe apricot, and black and white butterflies the color of starry skies। अब इतने सारे बटरफ्लाई थे अलग अलग कलर के, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, सब टाइप के। दिस वेर द कलर्स काव्या मिस फ्रॉम हर विलेज। तो ये थे कलर जो वो क्या कर रही थी, मिस कर रही थी उसके विलेज से, क्योंकि विलेजेस में तो ये सारी चीज़ें कॉमन है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखी। कौन से कलर दिखे उसको, जैसे कि ब्लू बटरफ्लाइज में उसमें क्या देखा, द कलर ऑफ रिवर। येलो बटरफ्लाइज में क्या दिखा उसे, कलर ऑफ सनलाइट। देन ऑरेंज बटरफ्लाइज द कलर ऑफ राइप apricot, देन ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाइज में द कलर्स ऑफ स्टारी स्काइज। ठीक है, शी फेड हर हार्ट फ्लटर। उससे समझ में आया कि उसका क्या हो रहा है, उसका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा है, बीट क्विकली। एवरी ईयर मेनी बटरफ्लाइज ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू कम टू दिस पार्क। दे कम हियर फॉर मोर फूड, बेटर वेदर एंड सेफ प्लेस टू ले एग्स, लैला मिस सेड। दिस जर्नी इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। फिर देखो लैला मिस उन्हें और इन्फॉर्मेशन दे रही थी। उन्होंने कहा कि हर साल क्या होता है, बहुत सारे बटरफ्लाइज 1000 किलोमीटर पार करके, फ्लाई करके इस पार्क में आते हैं। किस चीज़ के लिए, ओनली फॉर मोर फूड, बेटर वेदर एंड सेफ प्लेस टू ले एग्स। और ये जो ट्रैवल करते हैं ना वो लोग, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए, वेदर के लिए और अंडे देने के लिए। तो ये जो ट्रैवल होता है इसे कहते हैं, ये जो पूरी जर्नी है उनकी उसे कहते हैं माइग्रेशन। डोंट दे गेट टायर्ड फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर सो लॉन्ग, अ क्लासमेट आस्क। अब किसी क्लासमेट ने पूछा कि क्या वो लोग थक नहीं जाते हैं, थाउजेंड्स किलोमीटर वो लोग फ्लैप करके आते हैं, है ना, तो क्या थकते नहीं हैं, उनके विंग्स जो वो लोग
फ्लैप करते हैं उसकी वजह से। तो देखो, if there is a strong wind, they don't have to flap their wings, काव्या said. They just spread their wings and glide. अब देखो, काव्या को हर चीज़ पता थी। उसने क्या कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड रहती है तो वो क्या करते हैं, अपने विंग्स फ्लैप नहीं करते हैं, वो सिर्फ विंग्स को स्प्रेड करते हैं और क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड का मतलब होता है मूव स्मूथली। देन दैट मस्ट बी बम्पी, मेरी विस्पर्ड टू काव्या। तो मेरी ने कहा ये तो सारी चीज़ें बम्पी होगी। बम्पी मतलब होता है अनकंफर्टेबल, विथ अ लॉट ऑफ सडन मूवमेंट। Kavya thought about the bus ride to Bengaluru, squeezed in between all the luggages, bumping and tumbling for hours and hours. तो काव्या को एकदम से ना उसकी बस राइड याद आई कि बस में वो लोग कैसे स्क्वीज़ हो गए थे, किसके बीच में लगेज, देन फिर बस वो उछल रही थी, ठीक है, और एंड बम्पिंग एंड टम्बलिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स। क्या होता है, बस उछलती है, ठीक है, फिर वहाँ पर रखे हुए जो सामान रहते हैं, लगेज रहते हैं, वो भी क्या होते हैं, टम्बलिंग मतलब फॉलिंग सडनली। तो उसे वो सारी चीज़ें याद आई। इज़ दैट हाउ अ बटरफ्लाई फेल्ड इन द विंड, कि बटरफ्लाई को क्या ऐसा ही लगा होगा, ऐसा ही लगता होगा। देन what butterflies migrate, sorry, when butterflies migrate they follow rivers। अब देखो यहाँ पर और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि जब वो लोग माइग्रेट करते हैं बटरफ्लाइज, वो क्या करते हैं, रिवर्स को फॉलो करते हैं। टू स्टे हेल्दी दे स्टॉप अलॉन्ग द रिवर बैंक टू सोक अप मिनरल्स विद देयर फीट्स, इट्स कॉल्ड मड पडलिंग, लैला मिस सेड। उन्होंने कहा कि वो लोग जब ट्रैवल करते हैं, बटरफ्लाइज माइग्रेट करते हैं, तब वो रिवर को फॉलो करते हैं और वो हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं, रिवर बैंक पे रुक जाते हैं, नीचे उतरते हैं वो मड में, ठीक है, और अपने पैर से ही क्या करते हैं, मिनरल्स सोक करते हैं, उस मड में जो मिनरल्स है वो सोक करते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं मड पडलिंग। मड पडलिंग, मेरी से दैट साउंड लाइक फन। मेरी एंड काव्या स्माइल एट ईच अदर। मेरी ने कहा कि मड पडलिंग ये भी अलग ही चीज़ है ना। तो मेरी और काव्या एक दूसरे की तरफ देखकर हंसी। देन इट इज़, काव्या सेड, बट नाउ पडल्स आर हार्ड टू फाइंड। तो काव्या ने कहा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन अभी पडल्स मिलना ही क्या हो गया है, बहुत हार्ड हो चुका है। इन काव्याज विलेज मेन इन ट्रक्स टुक सैंड अवे फ्रॉम द रिवर। अब देखो काव्या के विलेज के बारे में बताया कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ट्रक रिवर के, पता है ना आपको, रिवर के साइड में वहाँ पर ये रहती है, सैंड रहती है, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, डिग करके अंदर की पूरी सैंड लेकर जाते हैं ट्रक में भर भर के बेचने के लिए। द वेदर बिकेम हॉटर एंड हॉटर एवरी ईयर। और क्या होता है वेदर, उसके बाद क्या हुआ उनके विलेज में, वेदर कैसे हुआ, गर्म होने लगा, हर साल गर्मी बढ़ने लगी। देर वॉज लेस एंड लेस रेन, और बारिश कम होने लगी थी। लास्ट ईयर द रिवर वेंट अप ड्राई, और फिर क्या हुआ, रिवर ही पूरी सूख गई थी उस उनके आगे। द बटरफ्लाइज डिडंट हैव इनफ वाटर टू मड पडल। तो उनके पास उतना, मतलब रिवर में पानी ही नहीं है तो कहाँ पर वो लोग, सॉरी रिवर में नहीं, यस रिवर में पानी ही नहीं तो कहाँ पर वो लोग मड पडलिंग करेंगे। एंड काव्याज फैमिली डिडंट हैव इनफ वाटर टू फार्म, और काव्या की जो फैमिली है वो फार्मिंग करते थे, तो उन लोगों को भी पानी नहीं मिला फार्मिंग करने के लिए। दैट्स वाई दे मूव टू बेंगलुरु, और इसीलिए वो लोग क्या करे थे, बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे। यू नो अ लॉट अबाउट बटरफ्लाइज, काव्या सेड लैला मिस। लैला मिस ने कहा कि काव्या तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें पता है बटरफ्लाइज के बारे में। दैट्स बिकॉज दे आर माई फेवरेट इंसेक्ट। तो काव्या ने कहा इसलिए क्योंकि वो मेरे फेवरेट इंसेक्ट हैं। वाई डू यू लव बटरफ्लाइज सो मच, काव्या आस्क मेरी। अब मेरी ने काव्या को पूछा कि तुम्हें बटरफ्लाइज इतने क्यों पसंद हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे काव्या डिड नॉट नो द आंसर। पूरे दिन में जो भी क्वेश्चंस मैम ने पूछे, बच्चों ने पूछे, तो काव्या को हर चीज़ का आंसर आता था, लेकिन पूरे दिन में ये पहला टाइम था कि जिसका आंसर काव्या नहीं दे पा रही थी। देर वॉज सो मच टू लव, हाउ कुड शी पिक जस्ट वन रीज़न। क्योंकि उसके पास ढेर सारे आंसर्स थे, ढेर सारे रीजंस थे, बटरफ्लाइज उसे क्यों पसंद थे ये सारे, और बटरफ्लाइज के बारे में उसका जो लव था, प्यार था, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सिर्फ एक रीज़न कैसे दे सकती थी, इसलिए उससे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहिए। देन बटरफ्लाइज वर ब्यूटीफुल,
कैसे होते हैं बटरफ्लाइज? ब्यूटीफुल। सम वर कवर्ड इन स्पॉट्स अदर्स इन स्ट्राइप। किसी किसी के विंग्स के ऊपर क्या रहते थे? स्पॉट्स, किसी किसी के ऊपर स्ट्रिप्स। शी लव टू वॉच देम ड्रिंक नेक्टर विद देयर लॉन्ग ट्यूब लाइक माउथ। उसे क्या पसंद था? उन्हें वॉच करना। कब? जब वो लोग अपने मुंह में से उनके ऊपर एक लॉन्ग ट्यूब रहती है ना, वो फ्लावर के अंदर डालते हैं, उसमें उसमें का नेक्टर पीते हैं। वो वाला नेक्टर मतलब अ स्वीट लिक्विड दैट फ्लावर्स मेक विच बर्ड एंड इंसेक्ट ड्रिंक। दे वर फ्रेंड्स ऑफ फ्लावर। वो क्या है बटरफ्लाइज? क्या है बटरफ्लाइज? फ्लावर्स के फ्रेंड है। देन दे स्प्रेड पोलन। वो पोलन स्प्रेड करते हैं विच मेक मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो। तो ये सारी चीज़ें थी बटरफ्लाइज के बारे में कि वो ब्यूटीफुल थे। देन किसी के ऊपर स्पॉट थे, किसी के ऊपर स्ट्राइप्स। देन उसे वो बहुत पसंद था कि बटरफ्लाइज को वॉच करे जब वो लोग नेक्टर पीते थे। देन वो क्या थे? वो फ्लावर्स के फ्रेंड थे। देन वो और क्या चीज़ करते थे? पोलन स्प्रेड करते थे। पोलन मतलब क्या होता है? द फाइन पाउडर प्रोड्यूस बाय फ्लावर विच हेल्प प्रोड्यूस न्यू सेड्स। Then fly far, but wherever they land, they make new friends, काव्या said, smiling at Mary. तो इसने काव्या ने क्या कहा कि वो लोग कहीं पर भी जाते हैं दूर दूर, है ना, बटरफ्लाइज माइग्रेट होकर, तो वो लोग क्या करते हैं? हर जगह पर अपने नए दोस्त बनाते हैं। दे वर वेरी स्मॉल बट दे आर ऑल्सो वेरी ब्रेव। कि वो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन वो क्या है? वो बहुत ब्रेव भी हैं। जस्ट लाइक यू, लैला मिस से। तो लैला मिस ने कहा कि जस्ट लाइक यू, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। काव्या स्माइल, अ स्माइल एज वाइड एज बटरफ्लाइज विंग्स। तो काव्या ने स्माइल किया, एकदम वाइड स्माइल की, जैसे वो बटरफ्लाइज अपने विंग पूरा फैलाती है ना, उसके जैसे।